वो एक्सपीरियंस वाला यहाँ भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिक्विजिट क्वालिफाइड पर्सन बोल के वहां से हायर करना पड़ेगा, उसमें पैसा का भी जरूरी है, तो हम लोग कर सकता है माइनिंग। अभी इसे हम लोग कर रहे हैं इलीगल जैसे कर रहा है हम लोग को, ऐसा है वो उसके लिए हम बहुत बार लिखा है। तो नॉन टेक्निकल होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। पोल्यूशन वाला आप बोलिए क्या करना है। हाँ, माइनिंग के लिए अभी वो तो रिवर पोल्यूशन को लेके आप तो हम लोग को अभी बात करेगा, वो लोग का बात बता दीजिए क्या करना है। माइनिंग का जो है उसके लिए भी लिखा है। अभी आप आगे डिस्ट्रिक्ट सर्वे करना है तो आप लोग जल्दी करिए, हम लोग को भी काम करने के लिए ना, हम लोग भी काम करेंगे ना नहीं करेंगे कंफ्यूजन में रहता है। और माइनिंग प्लान बनाना है तो बनाइए ना, ऐसे करके इतना बार लिखा है। अभी दो रास्ता है, इधर हम लोग टेक्निकल ग्राउंड में हम लोग आप बता पाना पड़ेगा कि हम लोग नहीं कर सकेगा। अभी आप लोग जैसे बताया उस हिसाब से टेक्निकली हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, तो या उसको आपका सोल्यूशन क्या है? टेक्निकली ये होता है कि सब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन होता है तो साथ में आपको जो है नोटिफाइड करना है, माइनिंग एरिया को नोटिफाइड करना है। तब आप नहीं अभी बताया तो आपको नोटिफाइड करने के लिए कर लो, अंदर आओ। आप लोग कम्युनिटी आप लोग का एक्सपर्ट कम्युनिटी होता है, आप लोग सब जो है तब नोटिफाइड करना है, आइडेंटिफाई। तो जब तक नोटिफाई नहीं करने से क्या करेगा? उसके बाद ही आपको उसको अलाउ कर सकता है कि आप यहाँ से माइनिंग ऐसे नहीं होने से तो पूरा इलीगली ही होता है। तो इसमें इस तरह का माइनिंग का ये है। तो अभी आप लोग पोल्यूशन हम लोग जो है ये होता है कि हम लोग जस्ट आप हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग नहीं हम बता नहीं वो लोग तो आप लोग बता रहे हैं कि इसको एक्सपर्ट कमेटी एक्सपर्ट आना पड़ेगा ना, आपका अनुसार वही है। अदरवाइज हम लोग अभी माइनिंग का जो इलीगल चल रहा है हम लोग भी उसको एक्शन ले रहे हैं, हम लोग भी इलीगली है, हम लोग भी ऑथराइज नहीं है, यही तो बोल रहा है। तो इसलिए आप पोल्यूशन वाला आप लोग इसको सोल्यूशन ढूंढिए। ऑथराइज तो नहीं, ऑथराइज रूल में हम लोग को लिखा है ना, जैसे कि आपको जैसे डीसी है उसको जो है चेयरमैन बनाया डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट का हिसाब से वो माइनिंग प्लेस को जो है वो ऑथराइज करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप लोग लाइसेंस दे पाएगा। अभी लाइसेंस भी नहीं दे पा रहे हैं ना, अभी क्या करें? अभी आप लोग ही ले लीजिए पोल्यूशन बोर्ड जो है नदी को हैंड ओवर कर देता है, जब तक हम लोग का सिस्टम ऑपरेशनल में नहीं है तो पोल्यूशन वाला देखभाल करें। पोल्यूशन का ऊपर कैसे फिर हम लोग तो वो नहीं होते ना सर, हम लोग बता दिया है, हम लोग को इम्प्लीमेंट की बात भी नहीं किस तरह इसको अच्छे से लिखो ना, मॉनिटरिंग पार्ट में हम वो सर ना पानी चाहिए ना, स्टेट गवर्नमेंट को जो हम डायरेक्टर को लिखे थे प्रपोजल ना, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से पाम के लिए जो माइनिंग प्लान के लिए बस नहीं आपको पैसा सिर्फ चाहिए क्या? वही चाहिए तो नहीं आप बताइए डायरेक्टर ऑफिस को बुलाया तो आप लोग किस लिए पैसा नहीं दे रहे? नहीं इस बार प्रपोज किया है, प्लान भी किया है, तो उसको अभी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं इन लोग का रिप्लाई को देख लीजिए, उन लोग से रिप्लाई दिया है देखो ना हमारा टर्म में है आप लोग का है। हाँ, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूशन पार्ट जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे के पास माइनिंग प्लान जहाँ का हमें माइनिंग प्लान बनाना पड़ेगा, तो माइनिंग प्लान में एवरी माइनिंग डिटेल होता है, तो उसमें रिप्लेसमेंट का ही अगर हमें देखना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट सीएस का मीटिंग में वो अभी का बनाएगा, वो इनका अपना लिखना है, वो विधि मैंने एक चिट्ठी लिख दो, एक सप्ताह के अंदर में पैसा दे देगा, आपको पैसा देने सो जाएगा ना, तो पैसा देने का पैसा देने से नहीं, और सर डायरेक्टोरेट ऑफिस से वहाँ से जो क्वालिफाइड पर्सन मंगाएगा वहाँ से हायर करके तब माइनिंग प्लान करता है सर, वही है। पैरालाइज तो उसी में हो रहा है ना, आज तक फॉर्मुलेशन रूल्स का आज तक नहीं, ना पब्लिक को पता है ना डिपार्टमेंट्स को पता है, रूल नो एक्ट नहीं बनाया तो कैसे करें? ये रूल है, रूल है तो नहीं साथ में एक बनाने के बाद इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। नहीं एक्चुअली अनुभव में काम कर रहा है इस तरह से, क्योंकि रूल में क्लियर कट लिखा है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करना है, उस कॉम्पिटेंट। नहीं हम लोग जो बोल रहे हैं ना, हम लोग लाइन डिपार्टमेंट का है, तो हम लोग को भी जो रूल बना दिया है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब
एक पीरियड बताने कब से हो रहा है कि नहीं। अभी तो जैसे कि जितना भी आपका माइनिंग कर रहा है, क्वारी जितना भी कर रहा है, तो सब इलीगली है कि नहीं, सब इलीगल है। उसके बाद इसके लिए एक प्रॉपर रूल बनाने का बाद तो एक लॉकिंग पीरियड कितना ये फ्रीजिंग पीरियड, उसके बाद ही ये रूल इम्प्लीमेंट होगा ताकि अपना अपना काम है करना। अभी जो है देखने से तो आपका माइनिंग और डिस्ट्रिक्ट का और काफी तो कोऑर्डिनेशन में नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग जो माइनिंग है वो आज तक पता नहीं। नहीं ये प्रॉब्लम तो है। कोऑर्डिनेशन तो है। नहीं आप लोग माइंस का भी प्रॉब्लम है, अभी देखो ना माइंस का मेन प्रॉब्लम ये है, रूल में कुछ रूल बनाया था, हाँ। रूल बनाया लेकिन रूल को कीप असाइड करके एक नोटिफिकेशन निकला, नोटिफाई करो, वेरस रूल में क्लियर कर लिखा है, रूल में नहीं चला, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। माइनिंग का प्लान तो अभी तक बनाया नहीं, कौन सी एरिया से माइनिंग निकालेगा वो तो आज तक तो नहीं हुआ। नहीं बनाया तो 2020 को बनाया, तो 2020 बनाने के बाद उसका हिसाब से जाना करके पूछा मांगा है। आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, चाहे वो रिवर का हो बोला या लैंड का बोला, कहीं से भी माइनिंग निकाले, बगैर माइनिंग का तो एक्टिविटी तो होगा नहीं, है कि नहीं, उसको होना पड़ेगा। तो हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया रिपोर्ट होता है, उसके बाद सेकंड स्टेज से जहां आइडेंटिफाई करता है उसको माइनिंग प्लान का प्रपोज करना पड़ेगा। लेकिन वो अभी का जो लेटेस्ट एक का सबसे वो सेंटर से जो जो माइंड का ऐसे बड़ा चाहिए वो है अपना बात है। नहीं वो रूल नहीं है, वो रूल नहीं है, कोरोना से नहीं वो रूल नहीं है, वो रूल नहीं है, वो रूल तो इसके वही तो पता है ना, उसको तो पता है। चेंज हो गया रूल। हाँ अच्छा हम लोग सर आपको आदमी चाहिए ना उन लोग से काम, अभी तो जो नियम कानून सब छोड़ दीजिए, हाँ। अभी खुशी जो माइनिंग कर रहा है उसको रुकाना है, तो आपको पुलिस चाहिए तो पुलिस तो देता है जो चाहिए, पुलिस पे देने से दीजिए साहब ना, हाँ। देने से दीजिए। तो 1-2 महीना तो सबको बंद कर दो। यार फुल टाइम के लिए तो चाहिए ना, एक महीना में करके फिर छोड़ देगा वही हालत, उससे भी ज्यादा शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छे से करना है। दूसरा इशू तो है आप लोग का ना, अभी जैसे आप लोग का ये अभी लोग जैसे हाईवे का तो बहुत मेजर स्कीम चल रहा है, और यूडी लोग का भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट काम चल रहा है, IMC भी चल रहा होगा। स्टॉप करने से हम लोग कंस्ट्रक्शन हैम्पर हो जाएगा। नहीं लेकिन वहाँ सिस्टम नहीं है ना, अभी हम जो आप लोग जो ये क्या बोलता है वहाँ में आप लोग डिडक्शन करता है ना। नहीं, अगर आप लोग के पास वो रूल नहीं है तो आप लोग अभी जो हमने जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? रॉयल्टी हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो आराम से एक्सेप्ट कर रहा है। वही तो है लेको ना, हाँ, लेने के बाद अब अब देना वही तो। डिपार्टमेंट बोलेगा वो लिखो नहीं बोलने हाँ। से क्या होगा, लिखो ना को टिक करो, करेक्शन करो। हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी गलत है। रूल है तो रूल का हिसाब से तारीख। अच्छा जो भी हो रूल नियम का छोड़ो, अभी नदी में जो क्वारी हो रहा है उसको हम लोग को रेगुलेट करना है। आपको पुलिस चाहिए, पुलिस साथ देगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट दे देगा। तो आप इनको यहाँ ईटानगर का जितना अंधो है आप लोग का साइड से भी आदमी दे दीजिए ना। हम दोनों प्रॉब्लम होता है, अभी थोड़ा ठीक है कान उसका सुन रहा है, अदरवाइज हम बोलेगा वो सुनाई नहीं देता है, हम दोनों इशू होता है। कान मैंने उनका थोड़ा सा कान का तकलीफ है। आप लोग इधर सामने में है, आपका बिल्डिंग में हम बैठा है, फिर भी आप लोग से हमारा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। और ये जो ये NGT भी इतना खराब से आप लोग को लिख रहा है। कोई अभी CS का वहाँ में हर दिन मीटिंग हो रहा है इसको लेके, और 2017 से ये केस है। तो आप दोनों क्या करेगा, कल से आदमी सपोर्ट दे दीजिए। मेन प्रॉब्लम नहीं है नहीं आप मेन पावर ऐसे है ना सर, जो पहले दिया हम जो पासे से एक कंपटीशन मिनरल करता, मैंने बोला था हम नहीं या नहीं बेचेंगे, कुछ बोलेगा हमको 2-3-4 चाहिए, हमारा गमले में का शुरू से एक कंपटीशन, तो हम क्या काम करेंगे, हम नहीं बेचेंगे, हम तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमको 3 रेगुलर मिनरल कर दिया, 2 अभी 6 हो गया कंपटीशन 3 ना पास करके। चलो नहीं तो मेन पावर एक्सपीरियंस होते जाए सर। ठीक है, नहीं वो तो गवर्नमेंट भी तो न्यू पोस्ट क्रिएशन नहीं कर रहा है, नहीं, बोलने नहीं। वाला और रिटर्न को देख रहा है होगा, SDPO सर कुछ बोलेगा, सुन लेते हैं। जस्ट 2-3 क्विक पॉइंट बता देगा इसमें। नंबर 1 ये फैक्ट है कि जो
माइनर मिनरल्स का जो इलीगल क्वारिंग हो रहा है रिवर में, ये पैक्ट है, तो इसको हम लोग चेक करना। उसको चेक करने के लिए 2-3 इश्यूज है, जैसे आप लोग का बहुत सारा रूल्स वगैरह या स्टाफ्स का प्रॉब्लम वो तो है ही है, लेकिन इसको उसमें उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाके हम लोग सिंपल सा रखता है। आप लोग जो माइनर मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जो हम लोग साहब लोग या जो भी उसका डायरेक्टोरेट लोग, जो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ना फर्स्ट तो कि कौन सा इलीगल है कौन लीगल है। कुछ सबको तो आप 100% इलीगल भी तो नहीं बोल सकता है, सबको 100% लीगल भी नहीं बोल सकता। जो आप आइडेंटिफाई करेगा तो वो एरिया जो उसमें क्वारिंग करना मना है बोल रहे हैं, तो हम मिलके इन्फोर्स करेगा ना। उसमें तो आप लोग जाके इन्फोर्स करना है, अकेला जाके करना है वो जरूरी नहीं है, आपका मजिस्ट्रेट जाके करेगा साथ में। अब जब भी आएगा मेरा थाना में आएगा, मेरा थाना असिस्ट करेगा आपको। हाँ, वहाँ का जिस भी डंपर जो ऑपरेट कर रहा है वो सीज कर देगा, लेकिन आप कम से कम आइडेंटिफाई तो कर दो। और नोटिफाई जो बोल रहा है, जैसे माइनर मिनरल्स एक्ट, ये कंसेशन रूल 2002 का जो बात कर रहा है उसमें तो क्लियर है, तो कौन कौन कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर रेडियस का, जैसे कॉलोनी का अंदर में रिवर में बेद में नहीं करना है। ये आपका जो ब्रिज पॉइंट है, जहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जहाँ में ब्रिज है उसका 500 मीटर या 200 मीटर कुछ आसपास में क्वारिंग नहीं करना है। ऐसे करके आपका प्रेस्क्राइब गाइडलाइन ऑलरेडी मेरा हिसाब से फ्रेमवर्क है। हाँ, वो फ्रेमवर्क है, उसी हिसाब से फ्रेमवर्क को आप लोग फॉलो करके कौन लीगल है कौन इलीगल है उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए। हम लोग को उसका लिस्ट बना दीजिए, ये एरिया में नोटिफिकेशन मना है, ये एरिया में हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो एक वो बेसिक बना लेने से देन हम लोग मजिस्ट्रेट वगैरह हो गया, आपका नोडल डिपार्टमेंट हो गया, आप एनी टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं, हम उसके लिए ऑपरेशन। अभी लेकिन आप लोग वही आइडेंटिफाई नहीं है, इसी में ही उलझा हुआ है कि आदमी नहीं है, रूल नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगा ना। तो लेकिन देखते देखते सही में आप लोग के लिए सीरियस इशू है ये रैम्पेंट जो रिवर बेल में जो भी अभी एक्टिविटीज चल रहा है, तो मतलब सबके लिए कंसर्न है। कोर्ट नहीं बोलने से भी ग्रीन ट्रिब्यूनल का तो बात छोड़ ही दो, आने वाला जनरेशन के लिए ये एक थ्रेट है ना, तो उसको तो मिलके करना पड़ेगा। ये जस्ट 2-3 बहुत बढ़िया, ये अच्छा बात बताया। ये कहते हैं डिप्लोमेदान आप लिख लो, आगे सर जो बोला है एकदम उसी लाइन में जाएगा, सिर्फ हम लोग टाइम फिक्स करना है। अभी हम दो का आप लोग थोड़ा से देख हेल्प कीजिए ना, हम दोनों थोड़ा तकलीफ होता है तो आप ये करिए ना, कल से आइडेंटिफाई करो, 2 दिन का अंदर विदिन 2 days आप आइडेंटिफाई करो। जहाँ आप नोटिफाई किया ना उसका लिस्ट को हम लोग पूरा नहीं, मेरा पास में सर लिस्ट क्या है, पहले का क्या होगा तो चलो अभी का लीव को तो हम लोग नहीं कर सकता है ना, वो पूरा हम लोग का ये में डोमेन में नहीं होगा। अभी का नया आइडेंटिफाई तो आपका जो अलग से रूल नहीं आपको जो जहाँ नोटिफाइड हो गया वो लिस्ट आप ले लीजिए, आज का मीटिंग में उसको ले लीजिए। उसमें हम लोग ये करेगा, चेक करेगा रेस जो है वो इलीगल हो गया, रेस जो इलीगल हो गया और इलीगल रिपो सारा दिया है वो ये चोरी का ये रेस में हम लोग ये करेगा, अभी से रुका देगा। उसका बाद थोड़ा से प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जैसे अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, लेकिन वो परमिट ऑब्टेन करना है। हाँ, माइनिंग परमिट लेता नहीं है वो लोग, जाके आगे रिवर बेड में पूरा क्वारिंग करता है, तो हम लोग रुका है। हम लोग दिन भर भी रखा है। डीके का गाड़ी को हम सुबह के 9:30 से वो डेली मेरा ऑफिस में भी बहुत बार आए थे, मैनेजर क्या होगा कल वहाँ में रास्ता में पकड़ने से हम लोग दिन भर रुका के रखेंगे। रखने के बाद क्या बोलेगा, काम पक्का काटेंगे, डीसी साहब को बात करेगा, बोलोगा आप डीसी साहब को, उसमें तो अपनी नीलगिरी थाना में घुसाने वाला था, तो डीसी साहब को बात करेंगे, बुलाया तो हम भी आदमी है ना, हमको भी तो मानना ही होगा, आप बात कीजिए। उस दिन भी डीसी साहब को आके बात किया, फिर हमको बुला रहे होगा, हम बच्चा सीओ करने के लिए चला गया, फिर आया डीसी साहब को पूछा ऐसे हो गया बात हो, तो फिर मेरा ऑफिस में वो लोग आया ऐसे हुआ, आप लोग जैसे परमिट करके हम लोग को अननेसेसरी अल्टरकेशन होता है। हर कोई आप परमिट करके फाइनल बिल में डिडक्ट करता है बोलते हैं, फाइनल बिल में रॉयल्टी डिडक्ट करना है बोलते हैं, ऐसा तो कोई कंपल्सरी उस रूल में मैंडेटरी नहीं है। ये इसको एक बार हम लोग काट लीजिए, आप लोग का कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए, देनदार को बोलिए, फार्म वाला को बोलिए, ऐसे बोलता है नहीं, रॉयल्टी तो करता है वो, तो वो करता है, लेकिन वो तो खत्म करने का बाद में करता है ना, वो फाइनल बिल में। और डीमिट भी है, डीमिट भी देखा ही नहीं देता है, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल मीट भी देता है,
मुश्किल है। हम क्या बोलेंगे, ये मेरा अकेला का अभी जो अब जहाँ में ये केस के लिए जहाँ में आप आइडेंटिफाई किया, नोटिफाई किया, वहाँ से उतारने दीजिए। हाँ वही तो हम लोग परमिट तो मैं इंडिकेट करता है ना ऐसा। अगर परमिट अप्लाई करेंगे तो हम लोग रूल पे ऐसे बना देंगे ना, पोल्यूशन हम लोग उसका वैलिडिटी भी है ना। ये जो जहाँ में आइडेंटिफाई किया, नोटिफाई किया, एज पर एक्ट एंड रूल ना, उसको तो नहीं बोलना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम में आप लोग जब रिप्लाई बनाते हैं उसको बोल दीजिए कि इलीगल नहीं है। जो है ना, जो आइडेंटिफाई होता है उसको मतलब गैजेट में नोटिफाई करना हाँ, हाँ। वो है, तो वो कॉपी जो हम लोग को भी इनको दे देगा, कल तक दे देगा आपको, मतलब पुलिस में भी देके रखेगा सब। तो नोटिफाइड करने से क्या होता है, हम सब पता हो जाता है ये उस जगह में जो जो notify- अच्छा ये और डिप्टी वार्डन भी आ गया। जो नदी एरिया में जो आपका एरिया में जहाँ हम लोग का नोटिफाइड नहीं है, वहाँ से ये कोरी कर रहे हैं ना, इसको आप एक्शन लेगा ना, कौन एक्शन लेगा इसको? फॉरेस्ट का और एक तो डीएफओ बंदरगांव का नहीं आएगा क्या? आपका तो मैक्सिमम एरिया जो कंप्लेन आ रहा है ना, आपका ही एरिया है सब कुछ, यहाँ से लेके पूरा न्यूयॉर्क तक तो वाइल्ड लाइफ में है, ये लेफ्ट बैंक का तो आपका ही है, एक्चुअली एक्शन हम ही लेना है। आप लेना है तो लेकिन वो है कि हम लोग एक्शन लेने से वाइल्ड लाइफ जो एक्शन जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एक्शन है, मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन अवेलेबल है, तो ले लीजिए ना। तो उसमें हुई कि सम कंसिडरेशन कोई डोमेस्टिक यूज के लिए लिटिल कंसेशन है, लेकिन यहाँ तो मोस्टली कमर्शियल है, सब कमर्शियल है। अदरवाइज उसमें तो वो बोनोफाइड यूज के लिए कंसेशन है, वो अलाउ है, लेकिन इन द नेम ऑफ द डोमेस्टिक यूज सब कमर्शियल में यूज हो रहा है। एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में रेवेन्यू रिलाइज हो रहा है, एंड हम लोग वी कैन प्रोहिबिट बट वी कैन नॉट रेगुलेट, उसका रेवेन्यू नहीं ले सकता है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज है। 2 महीना के लिए सर आप बंद कर दीजिए, कुछ नहीं। हम लोग अभी आपका ही ऑफिशियल मीटिंग हमेशा बैठाता है इसको क्वारी को लेके। आपका पीसी शेफ उस दिन लास्ट मीटिंग पीसी शेफ आया, एडिशनल पीसी शेफ आया, यही बात को कर रहा है। ये जो अभी इसका कल का हियरिंग को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम ले रहा है, तो एटलीस्ट आप अपना पीसी शेफ से भी, आपका जो चीफ से भी बात कर लीजिए, तो कुछ दिन के लिए वो बंद ही कर दीजिए जहाँ आप बंद कर सकते हैं। आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही इंजीनियरिंग नहीं, प्राइवेट आदमी लोग को भी होगा। एटलीस्ट रोक रहा है बोल के आप उसको एक सबूत एक दे देने से कोर्ट में हम लोग दे देगा कि हम लोग कर रहा है, वी आर एक्टिंग, मैंने एक्ट कर रहा है बोल के दिखाना है, सबूत दिखाना है बस। तो एटलीस्ट 2-3 क्वारी में आपका हेल्प मिल जाएगा, तो उसमें वीडियो फोटो एकदम बना दे के, तो SD लोधा जहाँ है वहाँ में थोड़ा शेयर कर दो ना, ये सब काम कर रहे हैं। ये रॉयल्टी का बारे में जैसा ये अमदो साहब जैसे बता रहे हैं ना, उसमें फाइनल बिल में नहीं, अमदो साहब हर बिल में हम लोग काटता है और डिपॉजिट करता है। हमको अगर टीके बोलता है कि फाइनल बिल में, ऐसा नहीं है, हर रनिंग बिल में हम लोग काटता है, काट के वहाँ से आपको मिनिस्ट्री से डायरेक्टली आप लोग को डिपॉजिट करता है। इसमें पहले हम लोग का कम्युनिकेशन थोड़ा गैप है, वो जो आपको डायरेक्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर का उधर ही आता है ना, वो जो तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो लोग कम्युनिकेट नहीं करता है किससे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं, आप लोग डायरेक्ट जो बिल आता है तो सेक्रेटरी को हम डिपॉजिट करता है, कॉपी हम लोग को देता है। वो करता है, मानता है, लेकिन वो तो आगे ऐसे बुक लेता है, वो तो इलीगल हो जाता है ना, क्योंकि परमिट ऑब्टेन नहीं करता है। तो परमिट ऑब्टेन करने से तो हम लोग भी अप टू डेट अकॉर्डिंगली हम लोग जो जुडिशियल से मेंटेन कर पाएंगे ना, हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कितना रेवेन्यू आया, तो आपका रेवेन्यू कितना आया हम लोग भी अप टू डेट नहीं कर पाता है ना। लेकिन परमिट अगर कटेंगे तो हम लोग अकॉर्डिंगली सीरियली हम लोग मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड। वही बहुत तकलीफ आया हमें, ये इशू मेरा अपना प्रैक्टिकल माय ओन एक्सपीरियंस। अभी जैसे आपका पैकेज सी ने टोटल प्रोजेक्ट का उन्होंने डिपॉजिट करके चालान भी काट दिया, आप लोग का माइनिंग में आप लोग को दे दिया, और हम वो ट्राई करेंगे तो इनको भी टीके को भी बोल देंगे कि उन लोग भी ऐसे काटे कि टोटल प्रोजेक्ट के लिए।
ठीक है सर, अभी हम अर्थ कटिंग का भी बात कर रहा था। यहाँ में बोलने से आपका ही जमीन ज़्यादा है। अर्थ कटिंग को अभी भी कट रहा है। अभी भी हम अभी एप्लीकेशन आया ना, अभी एक जगह से मैडम, अभी एक एप्लीकेशन आया ना, आज सुबह कट रहा था, आज भी ये किया। ये एक केस ऐसे है कि अर्थ कटिंग को लेके बोलता है कि डेली अर्थ कटिंग करता है बोलता है। तो बोलने से मेरा ज़मीन जो है, डीसी का ज़मीन सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर है और इनका 140 स्क्वायर किलोमीटर है, माइनस 11 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 16 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका मतलब 26 माइनस करने से 140 होने से 120 स्क्वायर किलोमीटर मालिक यही है। याचे आपका जमीन भी इनका शहर का अंदर में है दे। आप इतना सुंदर बड़ा बिल्डिंग बनाने से भी इनका अंदर में है। फॉरेस्ट को तो सर फैक्ट है, एक दिन इसको सॉल्व करने से नहीं वो कर रहा है सर, तो बहुत उस दिन से काम कर रहा है। जी रिजर्व कर रहा है, अभी फॉरेस्ट नहीं है तो सब में यही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, वो राइट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ना, नहीं वो तो हम लोग सब लोग प्रॉब्लम में ही है। पेपर में फॉरेस्ट का है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में तो है ही नहीं, एवरीबॉडी नोज दैट। नहीं, उसके लिए हम लोग सब काम कर रहा है। और ये एक गुम्बो भी टाइम थोड़ा किसी से गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता, ऐसे हम लोग आज का दिन टाइम थोड़ा लगेगा, अभी लेकिन इसके बाद सर ये आमदो का भी तो माइनिंग का भी तो ऐसा है ना, जो अभी टीके का एग्जांपल ले रहा है। हाँ। टीके इज आल्सो परचेसिंग फ्रॉम समवन ना, वाली मालिक है वहाँ पे, हाँ हाँ तो उससे परचेस करके लेता है, ऐसा होता है। डबल मालिक हो गया। हाँ, अभी तो इसलिए एक रूल बना देना है, ऐसे होगा नहीं मतलब। हम लोग एक बड़ा रूल नहीं लागू नहीं हुआ शुरू से। अच्छा, अर्थ कटिंग को ना अभी आप और हम मिलके करने से ठीक है, हम अकेला नहीं होगा तो हाईवे को वो एक जो हमारे वो क्या है लास्ट, जैसे अभी विंटर सीजन आने वाला है, इतना दास्त लगता है कि हम लोग स्प्रिंकलिंग करने के लिए हम लोग 3 टाइम्स नहीं, दास को नहीं लिखा है इधर, वो है लेकिन हाईवे का अंदर में आता है, हाईवे आर्ट कटिंग का नहीं दास, वो जो है उन लोग स्प्रिंकलिंग करना है। ये दास का बारे में नहीं लिखा है। that is the part of the project, उसको बोलने का जरूरी नहीं है, वो तो करता है। that sprinkling is very small thing ना, करता ही है। तो ये कोई भी इंजीनियर उसको स्प्रिंकलिंग कर ही लेता है। पोल्यूशन बोर्ड वो तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही है उसको नहीं, हम लोग नहीं करता है, इसीलिए हम लोग लास्ट टाइम भी लास्ट 2 इयर्स बैक हम लोग That is not so serious dust का ना। अच्छा, ये अर्थ कटिंग का हम लोग बात हो गया। जैसे हाईवे का जो है अभी जो उस तरफ चल रहा है, लेकिन आपका एरिया में नहीं पड़ रहा है, लेकिन दुर्पम का अंदर में गिरेगा। यहाँ सिर्फ आपका यहाँ है। तो ये अर्थ कटिंग को लेके इस तरफ जो पहाड़ है, जितना पहाड़ है, आप हम लोग पुलिस लोग है ही है, SDPO सर भी है, मजिस्ट्रेट भी है। आप एनी टाइम आप बोलिए, जरूरत होने से आपको ना आदमी भी दे देगा, लेकिन उसको आप अच्छा से यूज़ करिए। वो इसमें क्या करता है, जाएगा 60,000 70,000 दे देता है, तो वो फिर छोड़ के आ जाता है। इसलिए ये पगा तरफ जो है ना, कैसे नहीं रुका है, वही कारण है। 1 लाख तक भी दिया है उन्हें, उनकी कटिंग करने दो बोल के। तो इसलिए लड़का का पीछे पड़ना ही पड़ेगा। लड़का अच्छा है, पुलिस लोग तरह से ये हो जाता है, लेकिन ये लोग तो छोड़ने वाला नहीं है, ऐसे लड़का था। वही सर, आप कटिंग में मैं भी अपना तरफ से कोशिश किया, लेकिन वही कि दे प्रोड्यूस अलॉटमेंट, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा नहीं आपको हम दे देगा, हमारा पास नोटिफिकेशन नहीं। अलॉटमेंट LPC होने से भी परमिशन जब तक ऑब्टेन नहीं करता है वो नहीं होगा। अभी का समय में तो हम लोग वर्कआउट किया है। सपोज ये हाईवे का सामने का पर स्क्वायर मीटर इतना रुपया, बहुत रुपया अभी तो लोग दे भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम होने से अभी एक आदमी भी हम लोग परमिट नहीं दिया। तो सिर्फ आपका जो काम जो है वो ज़रूरी है। तो हम लोग तो पुलिस और एनी टाइम रेडी होते हैं आप लोग को साथ देने के लिए। मजिस्ट्रेट भी रेडी रहेगा। आप इसको थोड़ा से ये 2 महीना हम लोग ट्राई करते हैं अर्थ कटिंग को भी ना रुकाने के लिए। आप मालिक असली में वही पूरा ज़मीन आपका ही है, अगर आप हेल्प करेगा तो हम लोग पूरा बंद कर देगा। तो ये हो गया अर्थ कटिंग का हो गया। और इसका तो अभी हम लोग मेडिकल में थोड़ा से घुसते हैं। मेडिकल में
तो हमारा रंजन सर भी आ गया। आपका जो है कल हम लोग बात जैसे किया इंसिनरेटर रह गया ना, उसका ऐसे है आप परचेस कर रहा है, कोटेशन ले रहा है, टेंडर ले रहा है, वो भी एटलीस्ट हमको मिल जाने से तो हम लोग नेक्स्ट रिप्लाई में कर रहा है बोल के ना पोल्यूशन ऐसे तो लेना होगा, ऐसे होने से भी तो थोड़ा ये होगा। रेस्ट तो आपको ETP तो है ना आपका पास, तो ETP तो लगाया है। ETP नहीं STP है। STP तो इसमें तो ETP चाहिए। एक्चुअली ETP और STP दोनों सेम है ऑलमोस्ट, किंतु ETP जो ज़्यादा ये हॉस्पिटल में यूज होता है, STP भी चाहिए और ETP भी चाहिए। हाँ लेकिन अभी आप लोग का STP लगा हुआ है। STP है वो कि जैसे होटल हाँ, का हाँ। और जैसे नहीं ETP ही चाहिए बोला मेडिकल में तो। ETP होता है कि केमिकल ये सब का लेबोरेटरी से। तो आप कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करेगा आपका? ETP का तो अभी हम लोग एक्चुअली डिस्कस तो किया था लास्ट टाइम। आप पान मांगिए है, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनांस भी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोल्यूशन बोर्ड भी है ना, चेयरमैन भी है। तो अभी आपको कुछ 5 साल जितना चाहिए मांग लीजिए। ETP का तो यदि 5 होने से हो जाएगा, लेकिन इसका इंसिनेटर का कुछ गाइडलाइन है हम लोग को पोल्यूशन SPC भी जाने का है। हाँ मतलब उसका कुछ किलोमीटर्स होना है। हाँ। अभी फिलहाल हम लोग का पहले तो था इंसिनेटर था, हाँ। तो हम लोग का मेडिकल कॉलेज बनाने की वजह से उसको डिसमेंटल किया। बता दीजिए। हाँ। मैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसमें 2 प्रकार का है। आप केवल ये आदमी का मनुष्य का जो होता है उसका सिर्फ नहीं है, एनिमल भी आता है, वेटरनरी जो वेटरनरी वेस्ट उसका भी होता है। उसके साथ साथ में इसमें इसके अंदर पर ये स्लोटर हाउस मैनेजमेंट वो भी बायोमेडिकल का अंदर में होता है। इसमें 3 किस्म का होता है। मैंने लास्ट 2 इयर्स बैक उधर मैं डायरेक्टर वेटरनरी में गया था, एनुअल रिपोर्ट किया, क्योंकि उन लोग भी एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है। तो उन लोग नॉट ए वर्ड विद दिस बायोमेडिकल वेस्ट को भी मालूम नहीं था, हमने बताया। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में यह होता है कि उसमें 2 और किस्म है, एक तो बेडेड है और एक तो नॉन बेडेड होता है। तो नॉन बेडेड को 1 टाइम ऑथोराइजेशन दिया जाता है और बेडेड को जो है ऑथोराइजेशन 3 इयर्स के लिए दिया जाता है एक बार में। तो इस तरह का है, तो इस तरह का है। और हमारे यहाँ पर देखा है तो हम लोग उसके लिए कोई अवेयर नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट तो जानता है, गंदगी निकालता है, यहाँ से होता है, सब जानते हैं, लेकिन उसको मैनेजमेंट नहीं करता। इसीलिए हम लोग को जो है अभी वेस्ट मैनेजमेंट का अंदर में हम लोग को जो है एक पार्ट होता है बायोमेडिकल का। तो अभी इसीलिए सबको जो है हम लोग नोटिस किया है। अभी जो है गवर्नमेंट वाला को भी हम लोग सबको अभी ETP डालते हैं, और जहाँ पर इनपेशेंट होता है वहाँ पर STP शामिल होना होता है। STP इस तरह का है। तो बायोमेडिकल वेस्ट में तो इस तरह का होने से तो हम लोग इसमें हम लोग एक होता है आप लोग ऑथोराइजेशन देना है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथोराइजेशन हमें तो ऐसे कि हमारे ड्रीम्स को मैंने काफ़ी लिखा है, उसमें हमारे डायरेक्टर को दिल्ली साहब को भी हमने काफ़ी बात किया था। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट भी किया है आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए। हम लोग 2-3 बार किया, गलती नहीं हुआ, थोड़ा नोटिस भी दिया था। तो इसलिए उसको भी आप लोग देख लीजिए साहब ना, तो जी आप लोग देख लीजिए ऑथोराइजेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट हाँ, क्योंकि ऑथोराइजेशन भी अभी तक होते नहीं है। अभी एप्लीकेशन डाला है, हम लीगल में बैठा हुआ है। पहले वो लोग नहीं इसलिए हम लोग आगे लास्ट टाइम भी शोकस नोटिस भी दिया था, लेकिन आप लोग बोला है हम लोग STP डाल दिया। STP इज नॉट फॉर बायोमेडिकल में नहीं है, वो सीवेज ट्रीटमेंट में आता है। तो इस तरह का है। और आपके उसमें एक ये ETP मेन में है। उसके बाद जिसमें इन पेशेंट है वहाँ पर
उसमें जो है STP भी साथ में मिला है। दूसरा जो है बायोमेडिकल वेस्ट में इंसिनरेटर हम लोग जो है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बिठाने का ये एक लोकेशन किया था, लेकिन उसको सैंक्शन नहीं हुआ। मैं सोचा कि ये कोविड-19 में जिसे भी बिठाएगा, इसलिए 3-4 टाइम्स जो है ट्रिम्स में डायरेक्टर हेल्थ में 4 टाइम्स जो है उसके लिए बैठा था, मीटिंग भी हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ प्रोसेस भी नहीं हुआ है सर ना। उसमें डॉक्टर ताऊ काकी चेयरमैन बनकर हम लोग को उसमें बहुत वो कोटेशन भी किया था, उसमें नहीं हुआ है। और साथ में जो है जितना यहाँ कहाँ लगाना था ये जो है इंसिनरेटर जो एक्चुअली इंसिनरेटर का भी साथ 2 किस्म का होता है। एक जो है इंसिटू होता है, इसको कैप्टिव ना इंसिटू का मतलब जो है आप एरिया मतलब हम लोग क्लोजर एरिया में डाल सकता है छोटा। तो और एक तो होता है कॉमन तो आप थोड़ा आइसो एरिया में डालना पड़ता है। तो आइसो एरिया में डालने के लिए फिर आपको जो है 75 किलोमीटर रेडियस तक आप जितना बायोमेडिकल होता है उसको वो कलेक्ट कर सकते हैं। वो एक चीज से काम चल सकता है। तो उसके लिए हमने आपका ये हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ को भी हम 2 बार जैसे मीटिंग किया था आगे भी। कॉमन के हम तो कॉमन के प्रपोज किया, कॉमन 2 तो होना है, एक यहाँ बना है ईटानगर में, एक पासीघाट में, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी का तो ऐसे प्रपोज किया। तो उन लोग ने बोला है कि एक यहाँ पर कैपिटल में करें, इसलिए आइडेंटिफाई किया है हॉल्स एरिया में आइडेंटिफाई किया है, लेकिन उसमें अभी तक इंसिनरेटर नहीं दिया है। ऐसा ना वो अभी तक हम एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में नो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे इसको लिख लो, एक सीजन जितनी लिखिएगा। इसको जो है मेरा हिसाब से यहाँ पर जितना है किया है ना, आपका पास है इसका कैसे वो जमीन का उस लोग का पास में डायरेक्टर हेल्थ का Then तो एडमिशन हो गया है तो देख इंश्योरेंस यूपीआई का थ्रू हुआ है और ये तुमने जब एग्जैक्टली कहा है कि इस कभी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम द तो ये कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी होता है। ये होने से ये आपका पूरा कैपिटल का जितना भी मेडिकल है, इवन फ्रॉम योर सॉलिड वेस्ट उसको भी कर सकते हैं। इवन उसके लिए टेंडर करके आउटसोर्स करके इवन कैरिंग व्हीकल्स है के लिए एवरीथिंग मैनेजमेंट हो आउटसोर्स कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। सिर्फ हम लोग का ऑल ओवर इंडिया में है, सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, गोवा में नहीं है और अंडमान निकोबार में, ये सिर्फ स्टेट में नहीं है। अदरवाइज एवरी स्टेट में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी सीरियस है होना है बोल के इवन 96 तब से चिल्ला रहा है, टाइम बाउंड भी दिया था, कितना टाइम है, 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कहीं तो इधर हम लोग एक्स्ट्रा माइल थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आपका टॉप लेवल से पॉलिटिकल वेल वो होने से हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंसिनेटर उन्होंने जैसे बोला कि इंसिनेटर जो है कॉन्टिन्यूस जो आपका केमिकल इमिशन जो होता है उसको मॉनिटर नहीं करने से ये पब्लिक के लिए हैजार्ड भी है, क्योंकि उसमें जो बर्न होता है, इंसिनेटर क्या है वो तो बर्न नहीं करता है, थोड़ा जमा में बर्न कर देता है, उसका बाद इमिशन निकलता ऊपर से निकलता है, दैट इज टॉक्सिक है, तो पब्लिक भी उसको ये नहीं करता। तो इसीलिए अभी पहले तो ये कैपिटल तो थोड़ा जंगल था, आगे तो देखिए अब जगह पैर रखने का जगह नहीं,
तो मेडिकल कॉलेज का अभी ट्रेम्स का अंदर में फैसिलिटी में कहीं भी लगाने के लिए चारों तरफ आदमी हो, लगाने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जगह स्पेस नहीं है। थोड़ा दूर में एक तो उनको मालूम होगा चिंपू में शायद इंसिनेटर का कुछ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, ये चिंपू में कुछ मशीन आया था, कुछ पार्ट भी चोरी हो गया बोला है। तो वो ये अर्बन डेवलपमेंट का म्युनिसिपल साकेट में कोरोना आपको बोल रहे हैं ये नहीं, इसमें एक इन लोग आपको आइडिया नहीं था, लेकिन आप कोशिश किया था, नहीं हुआ, आधा बना के रखा है। तो सिविल वर्क भी और ये भी पैसा भी पेमेंट हो गया। कोविड-19 में है ना, कोविड-19 में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है बहुत ही जरूरी। वो एस्पेक्ट इसलिए हमने 4 बार मीटिंग किया था, तो हुआ ही नहीं सब। इसलिए अभी जो है यहाँ पर सबसे जितना मेडिकल है उसके लिए एक कॉमन जो है ट्रीटमेंट प्लान जो है बायोमेडिकल, सॉलिड का नहीं, सॉलिड का फिर अलग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है। उसमें आपको इंसिनरेटर उतारने पड़ेगा, उसमें सेग्रीगेशन भी उन लोग कहा आप लोग नहीं करता है, उधर भी करता है, तो इस तरह का होता है। इसमें 75 किलोमीटर रेडियस का जितना भी बायोमेडिकल है वो कॉमन में आ जाए। ऐसे होने से हम लोग भी बहुत हल्का हो जाता है, हम लोग सिर्फ डायरेक्शन कर सकते हैं कि आपका जो वेस्ट है वहाँ बायो को उतर देना है, सॉलिड को जो है आईएमसी को देना है, ये कर सकते हैं। न्यू के हिसाब से आईएमसी जो है बायोमेडिकल वेस्ट को भी नहीं चाहिए, ये है। जो इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसमें एक्चुअली ये है मेडिकल जो बायोमेडिकल वेस्ट में 80 to 85% इज ये सॉलिड वेस्ट है, नॉन इन्फेक्शियस है। वही सिर्फ 15 to 20% ही इन्फेक्शियस है या बायो हैजर्ड्स है, उसको विल टेक केयर ऑफ, लेकिन बाकी को म्युनिसिपल एक्चुअली करना चाहिए। तो नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं करता, म्युनिसिपल नहीं करता, हम लोग की कैरी करा रहा है, हम लोग की भाड़ा दे रहा है, सब एवरीथिंग हम लोग की कर रहे हैं, वही है। तो म्युनिसिपल कोई आया है तो प्राइवेट ऐसे एक सिटी थाना सिटी प्राइवेट पार्टनरशिप, तो जो भी वेस्ट आता है वो जो भी चलाता है उसको किलो हिसाब से उसको चार्ज किया जाता है। तो ऐसे करके फिर वो लोग जो है चला सकते हैं मेंटेनेंस में या अटेंडेंस में, जो भी कार्य में इतना साथ से हम कमिश्नर का साथ में भी उन लोग का बात किया। बायोमेडिकल सुनने से ना आदमी लोग डर लगता है, लेकिन डरने का कुछ है ही नहीं। तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहा है, उसमें बाकी भी करता है, ये मेडिकल का धंधा है सिस्टम। तब तो ऐसे करता है मेडिकल पार्ट में असीरी और आपका जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है, ये ईटीपी बनाने वाला आया है, एस्टीमेट बना तो हम वैसा है फाइनेंस में। ये वहाँ 3-4 पार्टी है, आज भी अगरवाल उसी वाला वो भी आया था, और वो लखीमपुर पार्टी भी घूम रहा है, और भी एक 3-4 पार्टी घूम रहा है। अभी वो होटल वगैरह में बना रहा है। तो आप हम कॉन्टेक्ट नंबर आपका दे देगा, लेकिन आप कल और 2 दिन में इन लोगों को जितना आपका हॉस्पिटल है आपका उधर में भी कर लीजिए, दिखा दीजिए स्पेस को दिखा के, उसका बाद कितना एस्टिमेट आएगा उस हिसाब से 2 दिन में उनसे एस्टिमेट लेके कॉमनली दे दीजिए। हम कॉमनली गवर्नमेंट को भेज देंगे इतना आईटीपी के लिए, क्योंकि अभी ये केस को सुलझाने के लिए तो ये लगाना ही पड़ेगा। और इंसिनरेटर को भी अपने डॉक्यूमेंट को हमको दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ से बोल के उसको भी पकड़ा डिप्लो मैदान आप बनाएगा उसको। म्युनिसिपल बना रहा था, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के सामने हमारा ऐसा ही क्या म्युनिसिपल से आइडिया देने से होगा। नहीं, आप तरह से बाहर जाके फोन करके देखो इंसिनरेटर बना रहे हैं लास्ट कोविड में भी कंस्ट्रक्शन तो चल जरा फोन करके आपको पूछ के ऑपरेशन है क्या नहीं है मालूम, लेकिन अगर तभी चिंपू में ना नहीं, वही तो पार्ट चोरी हो रहा है, 16 लाख का फिर सामान चोरी हो रहा है। तो हम लोग सेक्रेटरी हेल्थ में फिर उसको पान का इसी में वेटनरी का भी आपका 2 है ना क्लिनिक, 3 है, एक यहाँ ईटानगर एक है, नगर में एक है, सारगंगा में एक, हाँ, और नाहरलगुन में। हाँ तीनों का आपको दे देगा और कॉन्टेक्ट नंबर, वो लोग को बुला के सारा एस्टीमेट तो ले दीजिए, एक साथ में भेज देता है सरकार को।
तो पैसा देता है तो करेगा, नहीं होने से वो लोग जवाब देते रहेगा, क्या कर सकता है। तो रेस्ट जो अभी मेडिकल का हो गया, अभी आप और कौन से डिपार्टमेंट रह गया है? आप कहाँ से? हाँ PHC का है, हाँ ठीक है। तो आप लोग ये ले ETP का ना, वो डॉक्टर गिरी का साथ में टाई अप करके, वो जैसे भी 2 दिन का अंदर में एस्टीमेट को हमको चाहिए। तो अभी मार्केट लोग का आप बोले, मार्केट का ये बंदरदवा का आपका ये दुकान लोग को, सब होटल लोग को तो ये लगाना होगा ETP, क्या बोले? सब ये बिल्डिंग द वन, वो जो मेन जो इंसुलेटर है वो हेड डिपार्टमेंट ही बना, वो हम लोग सिर्फ वाल को। तो आपको मालूम कुछ है अभी वो इंसिनरेटर वहाँ टिप्पू में वाल ये लोग बना रहे हैं, तो जमीन मिल गया। कंस्ट्रक्शन भी बना रखा रहा है आइडिया कारण बना रहा था, वो बना रहा था, वो एक MSW प्लांट का अंदर में ना सेट वेट वाल पूरा बनाया, वाल बनाया, वाल भी मतलब इंसिनरेटर का वाल, हाँ, और अंदर में कुछ कोई कंपनी को दिया है, नहीं हमको उसको आइडिया नहीं होता, कामा को पूछना, तितली को और दिया लेकिन तितली उसको कुछ आइडिया नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, वो कामा का भी हम लोग देख लेगा। फिर आपका जो ये होज वाला आइडिया बहुत अच्छा है, वो सबके लिए हो जाएगा। वो सबके लिए होगा। अब हमको आज उनको बोल के व्हाट्सएप करा दीजिए, तो हम यहाँ से प्रिंट करके हम लोग लिख के दे देते हैं। गवर्नमेंट अभी थोड़ा ये लोग को जरूरी है इसको। ये ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं है, करना ही है ना, नहीं करने से आपका हॉस्पिटल बंद हो। और जो ओनर है उसको 5 ईयर to 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 1 लाख फाइन। वो भी नहीं होता है तो 5,000 पर वेटरनरी का भी सेम होगा, सेम 5,000 पर डे, 5,000 पर डे। और दो भी दिखाओ होता है वेटनरी में भी सर प्राइवेट क्लिनिक भी तो है। हाँ हाँ सब तो हैदराबाद में पौंडीचेरी में 2-3 बार ट्रेनिंग लेके आए। वो लोग सब जानता है कि क्या करेगा, ऐसे सब बैठा हूँ। हाँ तब ठीक है। और चिंपू का आपका जितना दुकान है सबको ये लगाना ही होगा। हाँ सबको बोल दीजिए, एटलीस्ट आपका वहाँ से दोस्तों जैसे होटल वगैरह हमको 1 सप्ताह के अंदर में फोटो का साथ में काम कर रहा है बोल के, बनाने वाला जो है आप इनका नंबर लेके वो दे देगा। ETP बनाने वाला बेंदौर से आया, आप लोग जो बिजनेस करने वाला लोग ट्राई कीजिए ना, उनसे थोड़ा कम में खर्चा में करने के लिए आप लोग को कराएगा, हम लोग लाइसेंस भी दे देगा। हाँ लेकिन दाम कमती होना है उन लोग से, दूर से आने वाला लोग से। तो नौगत तो कितना दुकान शुरू हो गया सर उस दिन अंदर ही मीटिंग लेता था। हाँ हाँ ऑलमोस्ट उन लोग तो 5-6 प्राइस तो आपका साथ डिस्कस किया, हाँ आप भी ने कम कर दिया, हाँ हाँ तो वाकई तो लागू हो गया होगा सर। थोड़ा चेक करो, फोटो सोटो किसके है, अब भी थोड़ा साथ में जाइए थोड़ा, तो IMC आप लोग थोड़ा जाके फोटो सोटो खींच के रेडी करो ना, अभी रिप्लाई बनाना होगा ना, आपको तो चाहिए। तो मार्केट कमेटी हो गया, और मेरा मतलब कुछ भी शुरू तो नहीं हुआ है, ये कवर भी नहीं आज पहले तो कवर मिल रहे हैं। तो पोल्यूशन वाला कैसे कवर नहीं मिला है उसको? मार्केट का वो बाजार बंदरगाह का वहाँ में भी तो वर्कशॉप है। तो भी मेरा जैसे हमको भी गले देता है ना, सिलेक्टिव बना सर हम लोग से ना चूज होता है। पिक एंड चॉइस नहीं, हम लोग को ये बोला कि पेज वाइज वही हम बात कहाँ आप पेज वाइज हम लोग पेज वाइज इस तरह का, तो इसलिए हम लोग आगे आप लोग को जो जिस जिसको किया है आप लोग ही कंप्लाइंस सबसे आगे प्रॉब्लम ये है, कंप्लाइंस नहीं होटल्स तो सर कोई काम नहीं होगा। एक सर इसमें एक कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन, हाँ हाँ वही, वो तो ओवरऑल सब वो अभी इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं है
ये सर अभी जैसे कि डेमोलिशन वेस्ट तो सच में हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाला फेंकना चाहता है, लेकिन फेंकने का जगह भी तो एलोकेट करना, डिजिग्नेट करना। वेयर नहीं वही तो बना है, मतलब लैंड जो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर टू डंप ऑल दोस। अरे एटीपी साहब, आपको ज्यादा काम करना होगा। प्लानिंग अथॉरिटी है, कहाँ कहाँ खुशी गड़बड़ चलता है। सर डेजिग्नेशन तो हम दे सकते हैं, लेकिन एलोटमेंट उसके लिए लैंड एलोटमेंट देना पड़ेगा वो डेजिग्नेट एरिया को। डिजिग्नेटेड एरिया को डेजिग्नेटेड एरिया हम propose कर सकता है, लेकिन वो देगा कि नहीं देगा? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं देगा, वो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं देगा। पहला तो मैप में मतलब डेजिग्नेट कर देगा वो। ये अभी थोड़ा आज ही पूछा कि प्लानिंग अथॉरिटी का तो कुछ नहीं, लैंड यूज मैप में कहाँ में उन्हें दिखा देगा, लेकिन मेन इशू है लैंड एंड फॉरेस्ट का। ओके देन हमारा भी तो प्रॉब्लम, हम लोग फेंकना चाहता है, रोड में फेंकने नहीं दे रहा, नदी में नहीं दे रहा है, कहीं तो चाहिए फेंकने का जगह। ऐसा हो रहा है, हम लोग बहुत निकालते थे बीच में। एटीपी देख लीजिए कहाँ में वो फेंक सकता है। आइडेंटिफाई आप आपका मैप में आइडेंटिफाई कीजिए, उसका बाद जो भी स्टेक होल्डर से डिस्कस करके ये करेगा। कभी कभी हाँ अभी सर बोल, अभी हम लोग जो रिमॉडलिंग का जितना भी क्वार्टर डिसमेंटल करके G+3 में फेज 1 अभी I have to dismantle more than like 20-30 quarters. So where I have to dump those debris. नहीं इसको ऐसे मैडम आप ऐसे करो ना, किस किस को मिट्टी चाहिए ना, कल एक डिपो मैडम आप दोनों ये सर्कुलर एक दे दो, तो उसका मुताबिक से वो हम लोग को या कॉन्टेक्ट नंबर लोकेशन दे दो ना, तो हम लोग यहाँ से जाके आइडेंटिफाई करेगा, उसको एरिया को देखेगा कितना क्वांटिटी उधर घुसेगा ना, तो उसको लेके फिर जो लोग फिर अभी कोई ऐसे आप लोग जैसे है अप्लाई करेगा, देन हम लोग को नियरेस्ट पॉइंट को आपको दिखा देगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे। ऐसे फिर कुछ काम हम लोग कर सकता है। तो कल ही नोटिस दे दो, सर्कुलर न्यूज पर पब्लिश करो, तो हम लोग उसको अभी मांगने वाला भी है ना कहीं का। अभी जैसे ये हम लोग का जो पैकेज बी और सी का, पहले यहाँ पैकेज है तो रोतू साहब का हम लोग कितना हालत है, वो आपका याचन आप मालूम ही है ना, आपका वो जो उसमें भी हम इतना जबरदस्ती करके उधर CS को लेके फिर वहाँ पे हाँ गिराना पड़ा, उसमें कितना पाइप को भी कुछ डैमेज हो गया ना थोड़ा सा, गेट भी डैमेज किया, प्लान में मरा दिया, प्लान में बोला कि वहाँ प्लान मरेगा, तो मारने दो बोला। तो वो चीज तो हम लोग आराम से सेव कर सकता है, लेकिन सी और बी में तो आदमी मांग रहे हैं रख के उल्टा गिरा दो बोलते, ज्यादा डिमांड हो गया उल्टा, लेकिन वहाँ का भी ना इंटायर कैपिटल मांगो। नहीं यार पति का नहीं बोल रहे, बिल्डिंग डेब्रिस जो है वो गिराएगा बोल के, इवन जिसको ये कुछ फील करना है ना वो उसको मांगो। नहीं सर कोई भी प्राइवेट आदमी एनी एक्शन कोई भी अगर कोई डेब्रिस से गिराना चाहता है, जगह नहीं है तो उसका पास जगह है, वो अप्लाई करके दे के रखेगा। तो एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ कोशिश कर रहा है, क्या बोलता है तो कॉल सेंटर, यहाँ हम लोग कॉल सेंटर टाइप का अभी खुलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे हैं, तो उसी समय में हर चीज का सोल्यूशन हम यहाँ से ढूंढेगा। अगर ऐसे कोई आपको डेब्रिस फेंकना है बोलने से, फिर हम लोग यहाँ में सिस्टम रखने से, तो वो लोग कॉल करेगा हमारा ऑर्डर चाहिए, ये सब सर्विस के लिए फ्री होगा। हाँ फ्री, डेब्रिस वाला फ्री होगा। हाँ फ्री होगा, फ्री मतलब आपका भी है कोई जगह। अब यहाँ में हमको दे के रख दो, मेरा स्टाफ जाके उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसका बाद कितना वहाँ में जरूरी होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ रिकॉर्ड में रख के, कोई भी अप्लाई करेगा हम उन लोग को ऑर्डर दे देगा वहाँ गिराना इतना तरह। तो डेब्रिस का ऐसे हो गया, तो तभी भी आइडेंटिफाइड सरकार का साइड से भी हर चीज का आइडेंटिफाइड आप करिए एटीपी साहब ना, मास्टर प्लान में इसको हम आइडेंटिफाई करके फर्दर वो जो रोड कुछ कंस्ट्रक्शन में वेरी भी यूज कर सकते हैं वापस। हाँ ऐसा जगह में हम जगह मिलता है लोकल बिजनेस। तो हम लोग अभी जितना भी बात किया है डिप्लोमेडम लिख लिया ना, आपको और कुछ
पोल्यूशन वाला बोलिए और कुछ चाहिए। यहाँ पे आपको इलीगल स्लॉटर हाँ स्रोतर IMC का है क्या? IMC को जो है वो एक तो अलॉट किया, हाँ लेकिन अभी तक खत्म ही नहीं है। यहाँ पे सब इलीगली ही चल रहा है। और कोई एक्चुअली वेटरनरी डॉक्टर लोग भी कुछ करना चाहिए। आपका सामने में ही इतना खराब से करता है। ये साथ से वो चीज हम लोग को फिर डील करने नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ट्रेडिंग लाइसेंस है और स्लॉटर हम चेयरमैन है, हमको बात करो ना, हम आपको ये करेगा। स्लॉटरिंग करने के लिए इसको एक ऑफिशियली हम लिख देगा सर, हाँ। लेटर में लिख के। ऐसे होता है ना सर, स्लॉटरिंग करने के लिए भी डॉक्टर जो है उसको हाँ। चेक करना है। कहीं कौन बीमार करना है उसको? डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर हाँ, ये लोग तो स्लॉटरिंग हाउस जो है ना, हाउस में जब स्लॉटर करेगा डॉक्टर डिप्यूट करके वो चेक, वो छोटा बच्चा नहीं होना है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना है, इस तरह का बीमार नहीं होना है, ये पोल्यूशन का अंदर में है। स्लॉटर करता नहीं, ये पोल्यूशन का अंदर में है क्या? है। नहीं, ये भी आता है बायोमेडिकल वेस्ट अंदर में। वो सर ये चीज स्लॉटर हाउस हम मैनेजमेंट, डिस्कस किया था उसमें एक ये स्लॉटर हाउस मैनेजमेंट गाइडलाइंस में ऐसे है। इन लोग ऐसे करते हैं। नहीं तो हम लोग कोई लोग बीमार वाला ना, जो मीट खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, फिर वायरल हो जाएगा, इस तरह का। अभी रास्ता तो यहाँ तो बंद हो गया। यहाँ तो सब अपना सेवन वर्दी काट देता है, बच्चा वाला भी काट देता है, जो सर भी हेमासेंट्री दे रहा है, गली गली में दे रहा है। ये ये हमारा डिपार्टमेंट से होके नहीं जा रहा है। डीओ को उसमें मालूम नहीं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है, APMC का इतना ट्रेडिंग लाइसेंस आप लिख के दीजिए ना। होगा कर देंगे। होगा इसका। हाँ, लेकिन आपका वीडियो बिजी होना पड़ेगा। सर काम तो करना ही पड़ेगा। सर वो अपना इम्पोर्टेंस क्यों कम करता है? वेटरनरी डॉक्टर लोग भी दूसरा देश विदेश में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट शॉर्टेजेस तब तो हम लोग फिर तकलीफ उठाना पड़ेगा। जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होता है, आप लोग को बुलाते रहेगा। तो नेक्स्ट ये 2 सप्ताह का बाद में आप लोग अपना अपना जो है ना पर इम्प्रूवमेंट को दिखा दीजिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरह हमारा ये वो नदी जो है वो ये लोगन नदी में लोगन में तो अभी रहता है ना। हाँ हाँ, तो निर्जुली नदी में प्लास्टिक रास्ता में नदी में घूम रहा है। नहीं वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो वहाँ लोगों में है क्या नदी में प्लास्टिक, उसको ही फोटो खींचता होगा। लोगों का ही खींचा है ना। यागम सो तो ये है। अच्छा ये है ना, डिप्रो मैडम ये करो, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें डाल दो, वो नदी को एक इंचार्ज पे बना दो, जितना ऐसे बनाए ना। तो वहाँ में जो भी प्लास्टिक वगैरह ये 2-3 सप्ताह में नहीं आना चाहिए। आपका एक पानी बोतल पे आगे यूज करेंगे प्लास्टिक। हाँ वही तो, नदी में नहीं आने से गया ना, चिप्स भी तो प्लास्टिक। वही नदी में नहीं आने से। बिहार में सर यूट्यूब में देखा था 500 kg प्लास्टिक से 300 लीटर ये डीजल बनाते हैं। जो भी हो, लेकिन नदी में अपने भी सब देखिए, नदी में वो प्लास्टिक नहीं घूमना चाहिए। तो थैंक यू सबको आने के लिए। किसी का कुछ पर्सनल बात होने से 2-3 मिनट देख के आपको बोल सकता है, बात कर सकता है। कोई पर्सनल इशू होने से आते रहता है।